ऐका हो ऐका विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही 10वी 12वी आणि पदवी पर्यंत शिकताना तुमच्या आयुष्यातील किमान 22 ते 23 वर्ष शिक्षणासाठी घालवता. एवढे शिकूनही जर तुम्हाला नोकरी लागली नसेल किंवा लागत नसेल तर मग एवढं शिकलात कशाला? मग तुमच्यात आणि तुमच्या शेतात किंवा घरी काम करणाऱ्या मजुरामध्ये आणि तुमच्यामध्ये काय फरक बदलवू शकतो तुमच्या गरिबीची स्थिती आणि आयुष्याचा विस्तार? टेंटर करून बघा, पटलं तर लावा, नाहीतर राहू द्या. गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, ऑल ऑफ यू. आज आपण विषय जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान किंवा या फिर अर्थव्यवस्था या भारत की इकोनॉमी आज अपन पढ़ने वाली. तो इसमें आज अपन प्रकार अपन देखने वाले हैं. प्रकार आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपन देखेंगे. तो इसमें क्या है, आज अपन इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, उसके बाद इतिहास देखने वाले हैं और उसके बाद गवर्नर के बारे में जानने वाले हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आज मालूम करना है. तो आरबीआई, इसका फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो आज ये टॉपिक अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हिंदी में पेपर होने वाला है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 841 जो जगह निकाली है पोस्ट के लिए, ऑफिस अटेंडेंस ये पोस्ट के लिए, तो उसमें हिंदी में पेपर होने वाला है या इंग्लिश में होने वाला है. ये दो लैंग्वेज है, तो इनमें पेपर होने वाला है. तो इसलिए अपन आज मराठी में नहीं बल्कि हिंदी में इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे. तो सब में पहले ये वीडियो भाग पहला है, वीडियो भाग पहला है, वीडियो भाग दूसरा निकालूंगा. और प्रकार इसमें चालू है आरबीआई, जिस संस्था ने 841 जो भर्ती निकाली है उस संस्था के बारे में अपन जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बारे में ही अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो देखिए, सब में पहला सवाल इंट्रोडक्शन कि आरबीआई है क्या. आरबीआई मतलब क्या? ओके, आरबीआई एक बैंक है. आरबीआई एक बैंक है और यह बैंक केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है. और सेंट्रल बैंक है भारत की सेंट्रल बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालन और भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है. ये जो बैंक है ये सब में बड़ी बैंक है आरबीआई भारत की. और ये जितने भी बैंक है भारत के, उन सभी बैंकों पे निगरानी रखती है, उनको कंट्रोल करती है और उनको चलाती है. संचालक है, डायरेक्टर है, ये उनको चलाती है आरबीआई. ओके, ये पहला कन्फ्यूजन दूर हो गया कि आरबीआई मतलब क्या. तो आरबीआई एक बैंक है जो सब में बड़ी बैंक है अपने भारत के अंदर, इंडिया की सब में बड़ी बैंक है. दूसरा जो मुद्दा है इसका, जब 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई. इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई, देखो, 1 अप्रैल 1935. 1 अप्रैल 1935 भारत सरकार कायदा 1935, मैंने आपको बोला था भारत सरकार कायदा 1935. तो 1 अप्रैल 1935, यानी कि इसको जब अपन बस में ट्रैवल करते हैं, इसको ध्यान में कैसा रखना है, तो 14 निकालना पड़ता है अपने को. 14 जब अपन बैंक के अंदर जाते, अपन ट्रैवल करते या एसटी महामंडल में, तो अपन क्या बोलते हैं 14. तो इसको ऐसा ध्यान में रखने का है, 14 1935. ओके, पहला वीडियो है हिंदी में, इसलिए तो अभी के जितने भी वीडियो हैं सब मराठी में डालने वाले हैं. ये हिंदी में डालने का कारण ये है कि जो पेपर आने वाला है अपना वो हिंदी में आने वाला है, मराठी लैंग्वेज में नहीं. और जो सेकंड है LPI कोणता है, जो सेकंड एग्जाम होने वाला है, वो भाषा अपने स्थानिक भाषा है. आप जब जीआर पढ़ेंगे उसका 841 जो जगह निकले वाले, उसके जीआर में 2 होने वाले, एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है और एक
लैंग्वेज के बारे में है, तो वो तो कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि वो स्थानिक लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हैं कि आप जाके निवासी है, आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो निकल जाता है दूसरा पेपर। और जो पहला है ऑनलाइन टेस्ट, तो ये हिंदी में या इंग्लिश में दो ही अपने को इतर पर्याय दे वाले। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। अप्रैल महीना चौथा महीना है, तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं 14 का मतलब है जो ST बस स्टैंड है वहाँ पे अपने को कम टिकट लगने के लिए अपने को एक कार्ड दिया जाता है, उसको बोलते हैं 14। तो 1935 में क्या हुआ है कि RBI की स्थापना की गई है। तो 1935 जब भारत देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था, है ना, 1935 को। और ये जब फिर ये क्या थी, तो जब ये प्राइवेट बैंक थी, म्हणजेच खाजगी, जिसको अपन खाजगी बोलते, प्राइवेट बैंक हो, प्राइवेट इंग्लिश बरोबर नहीं अपनी, प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक थी जब ये राष्ट्रीय बैंक नहीं हुई थी, नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था इसका, तो ये क्या थी, प्राइवेट बैंक थी। आज़ादी के बाद अब तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि आज़ादी के बाद कब ये बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आज़ादी के बाद देखिए, आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 में, क्या है, 1 जनवरी 1949 में क्या होगा, ये जो बैंक है RBI, इसको क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन इसका हो गया। अब ये पूरे भारत की सब में बड़ी बैंक बन गई। 1935 1 अप्रैल 1935 1935 ये क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई जब ये बनाई गई। और भारत ने जब ये आज़ादी जब अपने को मिली, तब ये भारत की सब में बड़ी बैंक कब बनी, तो पूरे बैंकों का काम इसने कब संभाला कि वह भारत की सब में बड़ी बैंक कब बनी, तो 1 जनवरी 1949 में इसका क्या हुआ, बनी हुई है। तो ये प्रश्न भी अपने से पूछे जाते हैं, क्योंकि यह है ऑफिस अटेंडेंस की जो भर्ती निकलने वाली है, ऑफिस अटेंडेंस। तो इसके जब भर्ती होने रही, तो इसका ऑनलाइन पेपर होने वाला है, देखो 9-10 अप्रैल को होने वाला है। तो ये ऑनलाइन पेपर होने वाला है। तो अभी अपने पास कितने दिन है, अपने पास 1.5 महीना बाकी है, अभी समझो मोटे तौर पर कहा जाए तो 1.5 महीना अपने पास बाकी है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, अपन पहले से अगर अपन तैयारी कर रहे तो अपना मैथ और जो रीजनिंग और जो कि विषय इंग्लिश ग्रामर, ये भी अपना परफेक्ट होगा। अपने को बस क्या करना है कि इसके बारे में थोड़ा मालूमात हासिल करना है, अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की इकोनॉमी के बारे में। तो अपने पास 1.5 महीना है, तो अपन कवर कर देंगे। देखिए 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि ये पूरे भारत की नंबर 1 बैंक, सब में बड़ी बैंक, सब में सर्वोच्च संस्था बैंकों में बन गई। और 1 अप्रैल 1935 में इसको बनाया गया, इसको तामीर किया गया। अब दूसरा मुद्दा यह आता है, जिसके बाद पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली बैंक है। अब इस पे पूरी तरह से भारत सरकार का अधिकार है। पहले ब्रिटिश इंडिया का अधिकार था 1935 में, अब इस पे भारत सरकार का क्या होगा, पूरी तरह से अधिकार हो गया है। अब भारत सरकार की ये खुद की बैंक है। भारत सरकार की मतलब ये पूरे भारत की आम लोगों की बैंक है। अब तीसरा मुद्दा आता है, ये जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये ध्यान में रखना है। इसके बारे में अपने को सवाल आ सकता है, क्योंकि ये जो भर्ती है ये एकदम नीचे के लेवल पे आपको सवाल आएंगे, एकदम नॉर्मल सवाल आएंगे कि एकदम सोपे भारत की राजधानी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड लेवल के सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे, ये चांसेस है। इसलिए इसमें 80% चांसेस है लगने के, क्योंकि इसमें एकदम आसान, क्योंकि ये एकदम नीचे वाली पोस्ट है, एकदम जो पोस्ट है जो RBI के, उसमें सब में नीचे की पोस्ट अगर कहा जाए तो ऑफिस अटेंडेंस है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ हार्ड अपने को जीके नहीं पढ़ना है, सिर्फ नॉर्मल बातें अपने को याद रखना है कि इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, ये भी पूछ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदी में क्या है, हो गए। अब मुद्रा की छपाई, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी
मुद्रा की जो छपाई होती है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी मतलब पैसे की जो छपाई होती है के मामले में भारत में आरबीआई का एकाधिकार, मोनोपोली, एकाधिकार, मोनोपोली, एकाधिकार है, एकाधिकार है। मोनोपोली का शाब्दिक अगर अपन मोटे तौर पर अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि उसके सिवा कोई छपाई नहीं करेगा, उसको ही हक दे वाला है, एकाधिकार है उसके पास, दूसरा कोई भी छपाई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि केंद्र सरकार पर नहीं कर सकती नोटों की छपाई। ये सिर्फ आरबीआई को आपने क्या दे वाला है, हक दे वाला है, अधिकार दे वाला है। अब दूसरी मुद्दा आता है, ये होगा तीसरा। पहला क्या था, 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या 35 को क्या हुआ, इसकी बनाया गया, और 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, ये पूरे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि ये भारत की सब में बड़ी बैंक है। और तीसरा क्या है, मोनोपोली, मतलब पैसे छापने के मामले में आरबीआई के अलावा कोई भी, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी पैसे नहीं छाप सकती, ये सिर्फ आरबीआई छाप सकती है, ये इसको अधिकार दे वाला है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। इसका मुख्यालय का है, अब इसका हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर्स अपने को पता होना चाहिए ना, तो इसका मुख्यालय देखो मुंबई, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, मुंबई भारत के आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी मतलब पैसे वाली राजधानी है मुंबई। तो मुंबई में क्या है, इसका मुख्यालय है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको पूछ सकता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, और आपको ऑप्शन दे देंगे दिल्ली ये वो, तो ज्यादातर बच्चे दिल्ली कर देंगे, लेकिन मुंबई करना है क्योंकि मुंबई ये भारत की आर्थिक राजधानी है, ये अपने को क्लू दे वाला है। और इसके तौर पर अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि आरबीआई का ऑफिस पन का होगा तो मुंबई में होगा। ओके, अब ये था इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको समझ गया कि ये सब भारत की सेंट्रल बैंक है, भारत की सर्वोच्च बैंक है, भारत की केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको भारत जब आज़ादी मिली तब भारत ने इसको 1 जनवरी 1949 को क्या किया था, बैंक को बना दिया गया था कि ये भारत की सब में बड़ी बैंक है। इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। और इस नोटा छापने के मामले में या पैसे छापने के मामले में या मुद्रा छापने के मामले में मोनोपोली मतलब ये एकाधिकार है, इसके सिवा कोई ये छाप नहीं सकता। और चौथी बात क्या थी इंट्रोडक्शन में कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। बस ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने पास बहुत कम 1 महीना ही 1.5 महीना ही बाकी है, तो ज़्यादा डीप में अपन अभ्यास नहीं करेंगे। अपन सिर्फ मेन मुद्दे आईएमपी जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आईएमपी अपन क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे और उसके ध्यान में रखते ही अपन वीडियो तैयार करेंगे। जो मेन है सिर्फ वो लेने का है, बाकी भांगड़ लेने का नहीं है। अपने को ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में, अब इसकी हिस्ट्री जान लेंगे थोड़ी। देखिए हिस्ट्री में क्या है, अपने को मेन पॉइंट उठाना है, बाकी भांगड़ से अपने को कुछ मतलब नहीं है, मेन पॉइंट उठाना है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए किया गया था। आरबीआई की स्थापना क्यों की गई थी, आरबीआई की स्थापना क्यों की गई थी, तो जो विश्व युद्ध हुए थे, विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, द ग्रेट वर्ल्ड वार, ये जो हुए थे, तो जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था, पहला वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो पहला वर्ल्ड वार हुआ था 28 जुलाई 1914 को। ये तारीख ध्यान में रखना है, 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ था कि जो प्रथम विश्व युद्ध है या जिसे वर्ल्ड वार, द ग्रेट वर्ल्ड वार भी कहा जाता है, वो हुआ था 28 जुलाई 1914 को। ओके, और ये जब युद्ध हुआ मतलब पूरी दुनिया में सब में बड़ा युद्ध यह था क्योंकि दूसरा युद्ध होना बाकी था, तो इसे द ग्रेट वर्ल्ड वार भी कहा जाता था। तो जब यह हुआ तो इसमें कितने देशों ने इस जंग में भाग लिया, तो इसमें 37 देशों ने क्या हुआ, इसमें भाग लिया कि हम भी जंग करेंगे। ओके, तो 37 देशों के बीच आपस में ये जंग हुई थी। और ज़्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, बस एक
जनरल नॉलेज के लिए ये भी सवाल आ सकता है। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो इसमें 37 देश शामिल थे और ये 4 साल तक ये जंग चली थी। ये जो देश की जो दुनिया की जंग थी, ये पहली जंग थी, तो ये 4 साल तक चली थी। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का इसमें नुकसान हो गया था। ओके, अब दूसरा मुद्दा क्या है, ये खत्म कब हुई थी? अगर ये 28 जुलाई 1914 को अगर ये स्टार्ट हुई थी तो ये खत्म कब हुई थी? तो देखिए, ये खत्म हुई थी 11 नवंबर 1918 तक। 11 नवंबर 1918 को क्या हुई थी? ये खत्म हो चुकी थी ये जंग, वर्ल्ड वॉर 1। ओके, ये ध्यान में रखना है। ये सवाल आ सकता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में कितने देशों ने सहभाग लिया था, या वर्ल्ड वॉर 1 कितने साल तक चला था, या वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को और 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ था? ये खत्म कर दिया गया था। देशों ने आपस में आकर समझौता कर दिया और ये जंग खत्म कर दी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 पर अपने को मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 की तारीख क्या है। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये कितने 4 साल तक ये चला था। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है तो उसमें 70 देशों ने, कितने 70 देशों ने क्या लिया था? भाग लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। अब इसके बहुत से कारण है, नए नए हथियार निकल गए थे, ये निकल गए थे, लेकिन नए नए बम निकल गए थे। समरीन, जिसको समरीन कहा जाता है, जो नाव है जो बहुत बड़ी युद्ध की जो समंदर के अंदर रहते, तो वो निकल गए थे, आयात हो गया था, ये हो गया था, तो पैसा आ गया था लोगों के पास, बहुत देशों के पास। तो 70 देशों ने क्या किया, जो दूसरी जंग हुई थी दुनिया में सब में बड़ी जंग, तो उसमें 70 देशों की जंग हो गई थी, 70 देश आपस में भिड़ गए थे। तो ये कब हुआ था? तो इसकी तारीख है, देखो 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 तारीख ध्यान में रखना है, क्योंकि डेट अक्सर पूछी जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 की डेट क्या है? तो 28 जुलाई 1949। और वर्ल्ड वॉर 1 कब खत्म हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ था? खत्म हुआ था। और वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू हुआ था? तो वर्ल्ड वॉर 2 है ये शुरू हुआ था, देखो 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था? दूसरी दुनिया की सब में बड़ी जंग शुरू हो गई थी, जिसे अपन द्वितीय विश्व युद्ध भी कहते हैं। और ये खत्म कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुई थी। तो 2 सितंबर 1945 को क्या हुआ था? ये खत्म कर दी गई थी जंग। ये आपने को सवाल आ सकते हैं कि दुनिया की सब में बड़ी जंग, जो पहली जंग है उसमें कितने देश सहभागी हुए थे? तो 37। और जो दूसरी जंग हुई थी जब हिटलर, इसका मुख्य कारण है, ये ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन, तो 70 देश जो है इसमें भाग लिया था। और दूसरी जंग शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 को, और समाप्त कब हुई थी? 2 सितंबर 1945 को। और पहली जंग जो है वो कब शुरू हुई थी? 28 जुलाई 1914 को, और समाप्त कब कर दी गई थी? 11 नवंबर 1918 को। तो ये 4 साल का इसका कार्यकाल रहा है। तो ये सब आपने को क्या है, याद करना है, और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो मैं हर एक जो जीके लिखता हूँ, जो एक जो पॉइंट लिखता हूँ, वो 3 बार रिपीट करता हूँ। तो इससे आपने वो क्या होगा, ध्यान में रहेगा। आपने वो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा मुद्दा क्या है, अपन किस वजह से ये जंग के अंदर चले गए थे प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में, कि जो प्रथम युद्ध हुआ था द ग्रेट वर्ल्ड वॉर, तो इसमें क्या हुआ था कि भारत की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी क्या हुई थी, कमजोर हो चुकी थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत में क्या हुआ था, तो भारत में जो आर्थिक समस्या आ गई थी, जो पैसे की समस्या आ गई थी, जो खाने पीने की समस्या आ गई थी, इससे निपटने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि अपन एक बैंक स्थापन करते हैं। और इस क्या कारण से कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो प्रथम युद्ध में जो अर्थव्यवस्था जो डगमगा गई थी, वो अर्थव्यवस्था फिर से उबारने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ये एक पॉइंट है,
आरबीआई की स्थापना क्यों की गई। ओके, अब दूसरा जो मुद्दा है हिस्ट्री के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने 3 देखी थी इंट्रोडक्शन में। आप जो दूसरा है इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा था आपने, इंट्रोडक्शन में देखा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना की गई थी। रिपीट कर रहा हूं मैं डबल से। और ये कब, तो ब्रिटिश बैंक थी जब ये खासगी थी, जब ये नेशनलाइज नहीं हुई थी, जब ये राष्ट्रीयकरण इसका नहीं किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, जब ये भारत की पूरी बैंक हो गई। और इसको नोटा छापने का अधिकार किसको है, सिर्फ इसको है भारत के अंदर, दूसरा कोई नोटा छाप नहीं सकता, मनी छाप नहीं सकता, मतलब प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नहीं कर सकता। अब तीसरा मुद्दा अपन ने क्या देखा था इसमें, चौथा देखा था अपन ने, इसका मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय मुंबई इसका क्या है, मुख्यालय है। मुंबई एक शहर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, आप सभी को मालूम होगा। अब अपन हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे। हिस्ट्री में क्या था कि आरबीआई की स्थापना क्यों की गई थी, क्या कारण था आरबीआई की स्थापना करने का, तो ये कारण था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जो दुनिया की जो जंग हुई थी पहली, तो उसके अंदर भारत लोगों, अनेक देशों के साथ साथ भारत का भी नुकसान हो गया था, भारत की भी अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंची थी। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था उभारने के लिए क्या किया था, आरबीआई का स्थापना की गई थी ब्रिटिश के द्वारा। अब तो इसमें अपन ने देखा वर्ल्ड वार वन कब हुआ था, तो वर्ल्ड वार 1 हुआ था देखो 28 जुलाई 1914 को, और समाप्त कब हुआ था, 11 नवंबर 1918 को। और इसमें 37 देशों ने सहभाग लिया था और 4 साल तक ये जंग चली थी। और वर्ल्ड वार 2 जो है उसमें 70 देशों ने भाग लिया था, सब में बड़ी जंग मानी जाती है ये। और इसकी अगर ये जंग शुरू कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1939 को, और समाप्त कब हुई थी, 2 सितंबर 1945 को। इतना ध्यान रखना है, बाकी आगे अपन देखेंगे। अब इसकी स्थापना को लेकर एक एक्ट बनाया गया, जो आरबीआई की स्थापना है उसको लेकर एक एक्ट बनाया गया, एक कायदा बनाया गया, एक क्या बोलते हैं उसे, संविधान के अंदर एक कायदा बनाया गया या एक धारा बनाई गई, इसको एक्ट बनाया गया। तो ये एक्ट बनाया गया, तो इस एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। आप कंफ्यूजन बहुत है, 1934 आरबीआई एक्ट, ये ध्यान में रखना है। 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत क्या किया गया कि संविधान जो था हमारा ब्रिटिश के तौर पे, जो संविधान था कौन था, 1935 का जो कायदा था ब्रिटिशों ने जारी किया हुआ भारत सरकार कायदा, तो उसके अंदर क्या किया गया था कि एक एक्ट और जोड़ा गया कि उसमें क्या है, 1934 में ये कायदे के अनुसार आरबीआई की क्या की गई, स्थापना की गई, आरबीआई तामीर किया गया। अब 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, फिर इसकी स्थापना की गई। ये कंफ्यूजन है, देखिए 1 अप्रैल 1934 और 1935, सॉरी 1935, 1 अप्रैल 1935 और 1934 को क्या हुआ था कि एक एक्ट बनाया गया, आरबीआई एक्ट, और उसके तहत क्या किया गया, आरबीआई की स्थापना की गई। और 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया कि आरबीआई बनकर खड़ी हो गई। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की स्थापना की गई। 1935 को क्या 34 को क्या गया, एक एक्ट बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये ध्यान में रखना है, ये अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है, IMPI। और 1 अप्रैल 1935 वाला है, क्योंकि आप सारे अपन IMP ले रहे, कोई फालतू की जो बकवास रहती है वो अपन इसमें ऐड नहीं करेंगे। टोटल जो मेन मुद्दा है, जो मेन है, सिर्फ वही अपने को लेना है, ज़्यादा डीप में अभ्यास नहीं करना है, ज़्यादा डीप में पढ़ाई नहीं करना है, ज़्यादा डीप में अपने को घुसने का काम नहीं है, क्योंकि अपने पास 1.5 महीना है बचा के इस भर्ती के लिए। इसलिए मैंने पुलिस भर्ती के जो वीडियो है वो थोड़ी दिनों के लिए ऑफ कर लिया है। अब बस मैं क्या करूँगा, सामान्य ज्ञान अर्थव्यवस्था के बारे में माहिती दूंगा। ओके, अब इसके बाद जो है 1 जनवरी 1949 को इसको क्या दिया, राष्ट्रीय बैंक घोषित कर दिया गया, ये भी आपने जाना। अब
शुरुआत में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता, तब इसको कलकत्ता कहा जाता था। शुरुआत जब हुई थी कब, 1 अप्रैल 1935 को। इसको ये भी पूछ सकता है इसका जूना मुख्यालय कहाँ पर है, सब में पहला मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है, तो स्थित था तो कलकत्ता। पहले इसे कलकत्ता कहा जाता था, अब इसे कोलकाता, कोलकाता किंवा कोलकाता, पहले कलकत्ता कहा जाता था। इसे क्या कहता था, कलकत्ता कहा जाता था। तो वहां पे क्या हुआ, इसकी स्थापना, ये बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश सॉरी ये पश्चिम बंगाल के अंदर है कलकत्ता। तो ये इसकी क्या हुआ, इधर सब में पहले जब ये बना तो कलकत्ता ये क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ओके, ये ध्यान में रखना है, कलकत्ता कोलकाता। तो तब इसको क्या गया, वहां पे शिफ्ट कर दिया गया कि ये अब इसका कार्यालय है, ये मुख्य कार्यालय है, यहाँ से ही पूरे देश का जो बैंक है वही चलाएंगे, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था, जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कलकत्ता से ही शुरू होंगी। लेकिन मैंने तो पहले कहा था मुख्यालय मुंबई में है, अब मैं कह रहा हूं कि कोलकाता में। तो ये हिस्ट्री का है, अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा था मुंबई में, तो फिलहाल जो मुख्यालय इसका जो मुंबई में है, लेकिन जब ये बनाई गई थी 1 अप्रैल 1935 को, तब ये कोलकाता में इसका क्या हुआ था, मुख्यालय डाला गया था। जो सन 1937 में मुंबई, तब इसको बॉम्बे कहा जाता था 1937। बाद में क्या कर दिया गया, 1937 को क्या कर दिया गया कि इसको उठाकर, आरबीआई को उठाकर, आरबीआई जो सर्वोच्च संस्था है, इसको उठाकर कहा ला लिया गया, मुंबई में ला लिया गया। तब इसको कहा जाता था बम्बई, कहा जाता था बम्बई, क्यों बॉम्बे, इसको तब क्या कहा जाता था, बॉम्बे, बॉम्बे में इसको क्या कर दिया गया, ला लिया गया था। ओके, अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, 1934 में आरबीआई एक्ट बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और 1935 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई, ये खड़ा कर दिया गया बैंक। और इसको का मुख्यालय था सब में पहले तो कोलकाता में था, तो उसके बाद इसको 1937 में क्या कर दिया गया, बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। ये मुद्दे अपने को ध्यान में रखना है, बाकी इसे अपने को कोई मतलब नहीं, क्यों कर दिया गया है, क्या वजह थी, ये कारण अपने को नहीं चाहिए। ओके, ये कारण पढ़ने की जरूरत नहीं। अब एक व्यक्ति जो खूब सम्मान्य व्यक्ति है अपने भारत के, जो सब में सम्मान्य व्यक्ति के नामों में गिने जाते हैं, वो है भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका सब में बड़ा योगदान है आरबीआई की स्थापना में। जो आरबीआई अपनी बैंक है उनको खड़ा करने में बाबा साहेब अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका बहुत बड़ा हाथ है, बी आर अम्बेडकर का। इन्होंने क्या किया कि इनकी एक किताब आई थी, इनका एक ग्रंथ आया था जिसका नाम है, ये इनकी एक किताब आई थी, इनकी एक किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सोल्यूशन। तो इस किताब के तौर पर मैं आगे बताने वाला है ये किताब के बारे में। तो ये किताब, ये जो इन्होंने किताब लिखी थी, इस किताब को पढ़कर अंग्रेज लोगों ने क्या किया, आरबीआई खड़ा कर दिया। तो सवाल ये भी आ सकता है कि किस महान मानव की किताब पढ़कर आरबीआई खड़ी हो गई है, आरबीआई स्थापन की गई है। तो भीमराव रामजी अंबेडकर, इनकी किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ओके, अब वीडियो भाग 2 आने वाला है दूसरा, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ऐका कुठे चुकलात, कुठे चुकत आहात, आयुष्याची दिशा सापडत नाहीये, स्पर्धा परीक्षा म्हणजे काय हे अजूनही समजत नाही, एमपीएससी ची तयारी कशी आणि कधीपासून करावी या किंवा यासारख्याच विविध विषयांवर सखोल मार्गदर्शनासाठी